वैसे तो गणेश महोत्सव को पूरे देश में मनाया जाता है और इवन इंडिया के बाहर भी कई कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जाता है, पर इस कहते हैं कि पुणे शहर में इसकी शुरुआत हुई थी। इस वीडियो में मैं आपको मानाचे 5 गणपति के बारे में बताऊंगा। ये गणेश जी के 5 ऐसे मंदिर हैं जिनमें से हर एक का अपना सिग्निफिकेंस है और हिस्ट्री है। आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल द लोकल गाइड पे। मैं हूं नदीम, लेट्स स्टार्ट। आज से कुछ साल पहले जो गणेश महोत्सव मनाया जाता था वो घर की 4 दीवारियों के बीच में ही सीमित था। जिस तरीके से हम आज देखते हैं उसे, जिस तरीके से एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है, वैसा नहीं होता था। इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्हें हम लोकमान्य तिलक नाम से भी जानते हैं, उन्होंने शुरू किया और उनका मकसद था कि एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करके इस फेस्टिवल को लोगों को आपस में जोड़ा जाए। इसने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया लोगों को करीब लाने में, क्योंकि हर त्यौहार में हम जानते हैं कि लोग आपस में मेल जोल बढ़ाते हैं, बात करते हैं। और फिर इस फेस्टिवल से हुआ ये कि लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मेल जोल बढ़ा, एकता बढ़ी और फिर आज़ादी की लड़ाई में इस फेस्टिवल ने बहुत ही बड़ा रोल निभाया। अब बात करते हैं सबसे पहले गणपति की, जिसे कहते हैं मानाचा पहला, और उसे श्री कस्बा गणपति के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की हिस्ट्री जाती है ईयर 1630 में। उस समय एक लेडी जिनका नाम था रानी जीजाबाई भोसले, वो अपने एक बच्चे के साथ यहाँ पर आई जिनका नाम था शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे ये। उस समय वो सिर्फ 12 साल के थे जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि मावाल लोग जो हैं, जो इस नदी के किनारे रहते थे पुणे शहर में, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उस समय मुगल का शासन था। उन्होंने तभी प्रण लिया कि मैं मुगल के शासन से इन लोगों को आज़ादी दिलाऊंगा। ठीक उसी समय विनायक ठक्कर के घर के पास गणेश जी की मूर्ति मिली, जिनका घर रानी जीजाबाई भोसले के घर के पास में ही था। रानी जीजाबाई ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत ही एक शुभ अवसर लगा ये, और उन्होंने एक मंदिर तभी बनवाया और वहाँ पर गणेश जी की जो मूर्ति थी उसे स्थापित करी। वही मंदिर आज श्री कस्बा गणपति नाम से फेमस है। अब बात करते हैं दूसरे गणपति मंदिर की, जिसे कहते हैं मानाचा दूसरा, श्री तांबड़ी जोगेश्वरी मंदिर। श्री तांबड़ी जोगेश्वरी पुणे शहर की ग्राम देवता है। इस मंदिर की शुरुआत भी लोकमान्य तिलक जी ने की थी। इसका ये मकसद था कि लोगों को आपस में जोड़ा जाए। हर साल बहुत सारे लोग इसे देखने के लिए आते हैं और जब भी आप जाएंगे विजिट करने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भी मिलेगी यहाँ पर। अब बात करते हैं तीसरे गणपति की, जिसे कहा जाता है मानाचा तीसरा गुरुजी तालीम। ये मेरा फेवरेट है। आप इसकी स्टोरी सुनिए। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1887 में 2 दोस्तों के द्वारा, जिसमें से एक थे भिखू शिंदे और दूसरे थे उस्ताद नालबान। यही एक रीज़न है कि गुरुजी तालीम को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक सिंबल माना जाता है पुणे सिटी में। क्या आपको पता है ये जो मंडल है ये तो बहुत ज़्यादा पहले स्टैब्लिश हुआ था, लोकमान्य तिलक जी के सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरुआत करने से पहले। आप सोचिए कितना ज़्यादा पुराना है ये। अब बात करते हैं चौथे गणपति की, मानाचा चौथा तुलसी बाग गणपति। इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि जो ओरिजिनल टेम्पल था इसका वो पेशवा एरा के टाइम बना था, जिसकी जो जंग हुई थी वो 1761 में हुई थी, नारो अप्पाजी खीरे तुलसी बाग वाले के द्वारा। इस मंदिर का काम उस समय के सूबेदार के द्वारा 1763 में कंप्लीट हुआ था और इसका जो टोटल कॉस्ट आया था वो था ₹1,36,667। इस मंदिर का जो पूरा एरिया है वो लगभग 1 एकड़ का है। यहाँ पर जो गणेश जी की मूर्ति स्थापित है वो पहली ऐसी मूर्ति है जो ग्लास फाइबर की बनी हुई है। ये लगभग 13 फीट ऊंची है और इसके जो टोटल ऑर्नामेंट्स हैं उनका वेट 80 केजी का है। अब बात करते हैं 5वें गणपति की, मानाचा 5वां, जिसे कहते हैं केसरीवाड़ा गणपति। केसरीवाड़ा को पहले गायकवाड़ वाड़ा नाम से भी जाना जाता था। वाड़ा का मतलब आप समझ लीजिए एक बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर। तो ये जो वाड़ा था इसे बनाया था गायकवाड़ सरकार जी ने, और यहाँ पर ही पुणे का सबसे पहला जो न्यूज़पेपर है केसरी, उसे शुरू किया गया था। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित होती है और इसे मिलाकर टोटल 5 ऐसे मंदिर हैं ये, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है, काफ़ी सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ गया था और पूरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मैं एक इसमें से नहीं देख पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, बट अगले साल इंशाल्लाह ज़रूर देखूंगा। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताता हूँ जो जब भी गणेश महोत्सव आता है तो उसे लोग बहुत ज़्यादा याद करते हैं। वो होता है मोदक। मोदक एक तरीके की मिठाई होती है जिसे तैयार किया जाता है और जब पूजा की जाती है गणेश जी की तो उसमें भोग के तौर पर उन्हें चढ़ाया जाता है। ये वाले जो मोदक है ये असली होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? उखड़ी मोदक। उखड़ी से मोदक। और ये वाले जो रहते हैं ये खोआ से बने रहते हैं। ये बनाना इसको ईजी होता है, इसको थोड़ा मुश्किल होता है, बट असली टेस्ट इसमें ही होता है। क्या क्या रहता है इसमें निशा? इसमें एक तो नारियल रहता है, इलायची रहती है, गुड़ रहता है
और ये चावल के आटे का होता है। एक तरीके के मीठे मोमोज बोल सकते हैं इसको, स्वीट मोमोज। बहुत मस्त है। इसमें नारियल डला हुआ है, इलायची, और शक्कर रहता है कि गुड़ रहता है? गुड़ रहता है। इतनी सारी अच्छी चीज़ें डली रहती है, इसलिए इतना अच्छा लगता है खाने में। इसे आप समझ लीजिए एक तरीके का ये स्वीट मोमोज ही है। स्वीट मोमोज क्यों? क्योंकि इसके जो बनाने का तरीका होता है, इससे बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते हैं मोमोज बनाने के तरीके से, और खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। हमने इसे वहीं पे वॉक करते करते ही एक जगह पर खाया था। आप अगर जाएंगे तो आपको मंदिर के बाजू में जो दगड़ूशेठ मंदिर है, उसके बाजू में ही आपको गली मिल जाएगी जहाँ पर आप इसे खरीद करके खा सकते हैं। पुणे के गणेश महोत्सव की बात हो और ढोल ताशा का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी शुरुआत अप्पाजी पेंडसे ने सन 1600 में करी थी। इसकी एक झलक मैं आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये था एक वर्चुअल टूर आपके लिए, जो इसका पूरा जो एक लिस्ट है इस जगह की, अगर आप चाहें तो आप नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप ओपन करेंगे तो आप इसे सेव कर सकते हैं। अगले साल अगर आप जाना है तो आप डेफिनेटली जाकर विजिट कर सकते हैं। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो इस जानकारी को शेयर करने में तो माफ़ी चाहूँगा, और अगर प्रोनाउंस करने में भी कुछ चीज़ गलती हो गई हो तो आई अपोलोजाइज़। बट आई होप कि आपको जितनी जानकारी मैंने शेयर की आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगले साल ज़रूर देखने जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।